हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि एनपीएस खाताधारकों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले 5 एनपीएस मासिक पेंशन विकल्प जानने डिटेल्स क्या है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में 5 प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं जो जीवन भर की वार्षिकी और पारिवारिक आय के विकल्प प्रदान करती हैं। कुछ योजनाएं खरीद मूल्य की वापसी के साथ और कुछ बिना वापसी के उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, हम 5 एनपीएस मासिक पेंशन विकल्प क्या है, सेवानिवृत्त खाता धारकों को कैसे मिलेंगे, चलिए आगे डिटेल्स में जानते हैं क्या है। तो दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम एक बाजार संबद्ध सेवानिवृत्ति योजना है जो 18 साल की उम्र से 75 साल तक योगदान की अनुमति देती है। इस योजना का उद्देश्य व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। 60 साल की उम्र में एनपीएस सदस्य अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का 60% तक निकाल सकते हैं और शेष 40% को एन्युटी खरीदने में निवेश कर सकते हैं। एन्युटी निवेश का मुख्य उद्देश्य मासिक पेंशन प्रदान करना है। आइए एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध 5 प्रकार की पेंशन योजनाओं पर एक नज़र डालें। तो एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध 5 प्रकार की पेंशन योजनाएं क्या है। नंबर 1 है कि जीवन भर के लिए वार्षिक खरीद मूल्य की वापसी के साथ, यानी इस योजना में एनपीएस खाता धारक को आजीवन मासिक पेंशन मिलती है। खाता धारक की मृत्यु के बाद पेंशन भुगतान समाप्त हो जाता है और एन्युटी का खरीद मूल्य नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है। यह विकल्प उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपने परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। नंबर 2 है जीवन भर के लिए वार्षिकी यानी खरीद मूल्य की वापसी के बिना। इस योजना में भी एनपीएस खाता धारक को जीवन भर मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पेंशन का भुगतान बंद हो जाता है और नामांकित व्यक्ति को खरीद मूल्य वापस नहीं किया जाता है। यह विकल्प उन लोगों के लिए है जो अपनी पेंशन अवधि के दौरान उच्च मासिक आय चाहते हैं बिना परिवार के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के। नंबर 3 है संयुक्त जीवन वार्षिकी यानी खरीद मूल्य की वापसी के साथ। इस योजना में वार्षिकी धारक की मृत्यु होने पर उनके जीवन साथी को पेंशन मिलती रहती है। जीवन साथी की मृत्यु के बाद खरीद मूल्य नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है। यह योजना इन दंपतियों के लिए आदर्श है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी एक दूसरे की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। नंबर 4 है संयुक्त जीवन वार्षिकी यानी खरीद मूल्य की वापसी के बिना। इस योजना में भी वार्षिक धारक की मृत्यु होने पर उनके जीवन साथी को पेंशन मिलती रहती है, लेकिन यदि जीवन साथी की मृत्यु पहले हो जाती है तो वार्षिक धारक की मृत्यु के बाद पेंशन का भुगतान बंद हो जाएगा और खरीद मूल्य वापस नहीं किया जाएगा। यह विकल्प उन दंपतियों के लिए है जो अपने जीवन काल में उच्च पेंशन आय चाहते हैं बिना अतिरिक्त सुरक्षा के। नंबर 5 है पारिवारिक आय यानी खरीद मूल्य की वापसी के साथ। यह योजना विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। इसमें वार्षिकी धारक को आजीवन पेंशन मिलती है और उनकी मृत्यु के बाद उनके पति या पत्नी को यह पेंशन आजीवन मिलता रहता है। पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पेंशन मृतक वार्षिकी धारक के जीवित माता पिता को मिलती है। इसके बाद 100% पेंशन उसके जीवित बच्चों को और बच्चों की अनुपस्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है। ये योजना परिवार की विस्तारित वित्तीय सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम है। निष्कर्ष निकल के आता है कि एनपीएस की विभिन्न पेंशन योजनाएं व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार वित्तीय सुरक्षा का विकल्प प्रदान करती है। यह योजनाएं सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी व्यक्ति और उनका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। एन्युटी विकल्पों का सावधानीपूर्वक चयन करना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। दोस्तों, डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि हमारे चैनल पे हम जो भी जानकारी आप तक उपलब्ध करा रहे हैं वो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी आपको जागरूक करने के लिए। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते। दोस्तों, जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप स्वतंत्र रूप से सत्यापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।